कभी ऐसा हुआ है तुम्हें एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप दिखा बट तुम खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि तुम ये ट्रेड लो या ना लो, और अगर लो तो कितने साइज से लो, कहाँ लो, क्या तुम्हारा एसएल हो और क्या तुम्हारा टीपीओ। हर कोई ट्रेडर इस प्रॉब्लम से गुजरता है एंड मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा था अंटिल मुझे एक सोल्यूशन पता नहीं चला जिसका नाम है ट्रेड राइट ऑफ, जिसे तुम इस तरह के प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे क्या साइज लेना, कहाँ से कहाँ ट्रेड करना, कितने पिप्स टारगेट करना, ये सब तुम एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने ट्रेड राइट अप को दो पार्ट में डिवाइड किया जिसमें सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट। तो आई नो तुम भी एक बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पार्ट वन, राइट अप बिफोर। सो ट्रेड राइट अप होता क्या है? ट्रेड राइट अप बेसिकली तुम्हारा एक प्री मार्केट एनालिसिस होता है जो तुम सेशन खुलने से पहले करते हो। तुम उसमें अपना एनालिसिस लिखते हो और तुम उसमें अपने टारगेट एंड एसएल लेवल लिखते हो पोजीशन साइज के साथ। तो वो कैसे करते हैं हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये यूरो यूएसडी है, ये मैं तुम्हें कल के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो, ये मेरा प्री मार्केट एनालिसिस था। यहाँ मेरा ट्रेड राइट अप है। यहाँ तुम देख सकते हो कि मैंने एनालिसिस लिखा है। तो ट्रेड राइट ऑफ लिखते समय पिछले डे में क्या हुआ है वो लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे इंसाइट होती है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। प्रीवियस डे के एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ कि ट्रेड राइट अप करते कैसे हैं। ओके, सो ये मेरे प्रीवियस डे का ट्रेड राइट अप है जो कि ठीक मैंने कल लिखा था। प्रीवियस डे का एनालिसिस बहुत मैटर करता है क्योंकि उससे हमें एक इंसाइट क्लियर होती है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है और मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो पढ़ते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो तुम देख सकते हो मैंने लिखा है प्रीवियस डे वाज वेरी बेरिश विद मिस ट्रेड एंड वी क्रिएटेड सपोर्ट एट 5853 व्हिच इज लुक्स गुड। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कल जो प्रीवियस डे है मैंने एक ट्रेड मिस की थी। वो ट्रेड कहाँ से कहाँ थी हम चार्ट्स में देखते हैं। तो वो ट्रेड थी ठीक यहाँ पे। मुझसे ये ट्रेड मिस हुई थी बिकॉज एरिया ब्रेक हुआ था एंड यहाँ से यहाँ मैं ट्रेड ले सकता था बट मैंने वो ट्रेड नहीं ली बिकॉज आई वॉज एंक्शियस। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज मुझे सेटअप ठीक नहीं लग रहा था बिकॉज मार्केट ऑलरेडी मूव्ड हो चुका था। बट वो मैंने खुद को कन्विंस किया। वो मुझे चार्ट्स नहीं बता रहे थे। चार्ट्स मुझे बता रहे थे कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए बट मैंने फिर भी ट्रेड नहीं ली, जो कि ऑफकोर्स एक साइकोलॉजिकल एरर है। ठीक है, तो इस तरह के एरर को हटाने के लिए तुम ट्रेड राइट ऑफ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है टुडेज एनालिसिस। टुडेज एनालिसिस में हम लिखते हैं कि हमारा बायस आज का क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हुआ है मार्केट में। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि मैंने टुडेज एनालिसिस में लिखा है कि मोस्ट फ्रेश रेजिस्टेंस एट 60-70। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 60-70 पे, जिसे मैं यहाँ पे रेफर किया। ओके, उसके बाद मैं इसके ब्रेक में बाय के लिए देख रहा हूँ। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, टेस्ट ऑफ द सेम लेवल फॉर बाय। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं बाय के लिए जाऊँगा। ओके, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है कि एक सपोर्ट बना है 5947 पे, जो कि ये वाला सपोर्ट है। ओके, 5947 पे सपोर्ट बना हुआ है एंड अगर ये ब्रेक और टेस्ट होता है तो मैं सेल के ले लूँगा, 10 पिप के लिए मैं सेल लूँगा। ओके, तो ये मेरा प्लान था। जो उसके बाद तुम्हें मेंशन करना है तुम्हारा प्रीवियस डे एनालिसिस हो गया, तुमने टुडे का एनालिसिस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में तुम ओवरऑल अपना सेटअप लिखोगे। तो मैंने कंक्लूजन में लिखा था कि लुकिंग फॉर ब्रेक एंड टेस्ट ऑफ 60-70 लेवल टू कैच 20 पिप टू द अपसाइड। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो मैं यहाँ से 20 पिप देखता ऊपर की तरफ, जो कि नहीं हुआ। ओके, उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान में था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं सेल के लिए लूँगा अराउंड 10 पिप के लिए, जैसा कि हुआ ट्रेड में। तो क्या हुआ, जब ये एरिया ब्रेक होना शुरू किया 20 पिप के लिए, 10 पिप के लिए, तो आई वाज जब ये एरिया ब्रेक हुआ, फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे यहाँ पे कैंडल क्लोज वे बिलो, तो आई वाज ऑब्वियसली लुकिंग फॉर अ सेल एट दिस पॉइंट बिकॉज आई नो कि ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो सेल में जा सकता है। तो मैंने वो एरिया पे ब्रेक किया, टेस्ट का वेट किया। जो मेरा सेटअप टाइप है टेस्टिंग सपोर्ट, टेस्टिंग रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जब मैंने ट्रेड लिया और 10 पिप यहाँ पे कैच किया। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल ट्रेड राइट अप बिफोर का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेड राइट अप आफ्टर। ट्रेड राइट अप आफ्टर क्या होता है? ट्रेड राइट अप आफ्टर होता है कि जब तुम हमारे ट्रेड एक कंप्लीट होने के बाद उसका एनालिसिस करते हो एंड ये उन पॉइंट्स को फिगर आउट करते हो जहाँ पे तुम और साइज ऐड कर सकते थे ट्रेड के लिए। ओके, तो हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि ये कल की ही ट्रेड है जो मैंने ली थी। ये है गोल्ड की ट्रेड। अगर तुम देखोगे तो ये 4 घंटे का फॉर्मेट है जिसमें 4 घंटे में पुल बैक लिया था और फिर बाय किया था। तो मैंने ये बाय ओपन की थी जब ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक होने लगी थी। ठीक है, तो इससे मेरा कंक्लूजन क्या आया, मुझे ये पॉइंट दिखा कि ओके, जब ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का रेजिस्टेंस जब ब्रेक किया था तब मैं यहाँ से प्राइस साइज ऐड कर सकता था। ओके, तो ऐसा होता है। तो तुम्हें ट्रेड राइट अप आफ्टर में इस चीज़ में फोकस करना है कि तुम कैसे उसमें साइज बढ़ा सकते हो, कौन सा तुम्हें पॉइंट दिख रहा है जहाँ तुम अपना साइज़ बढ़ा सकते हो। साइज़ बढ़ाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा ए प्लस सेटअप है तो तुम उसमें जितना
मैक्सिमम रिस्क कर सकते हो उतना रिस्क करना चाहिए ताकि तुम्हारा अकाउंट जल्दी ग्रोथ हो। बिकॉज़ अगर तुम सेम साइज़ हर ट्रेड में लगाते रहोगे तो तुम्हारा जो तुम्हारा ट्रेड अकाउंट है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगा। तो जैसे कि हमने प्लेबुक में बात की थी, जो ए प्लस ट्रेड है हमें उनमें मैक्सिमम रिस्क देना है ताकि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे आता है। जब एक ट्रेड एंड होती है तो तुम ट्रेड राइट अप करते हो ताकि तुम एनालाइज़ कर सको कि तुम कहाँ पे रिस्क बढ़ा सकते हो और कहाँ पे तुम इस तरह से रिस्क बढ़ा सकते हो जिसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम से कम हो। तो तुम्हें इस बात का फोकस रखना है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। दिस वन वाज द शॉर्ट वीडियो ऑन द ट्रेड राइटअप्स। मैंने 2 ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी को एनालाइज़ किया है जिन्हें तुम यहाँ और यहाँ से देख सकते हो, तो डेफिनिटली उन्हें चेकआउट कर लो। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।